नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय की महत्वता और समय के सदुपयोग के बारे में। इस वीडियो में वो लास्ट तक जरूर देखिए, आपको समय के सदुपयोग के बारे में और समय की महत्वता के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। समय की महत्वता और समय के सदुपयोग का ये वीडियो हमारा 3 भागों में प्रदर्शित होगा। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि समय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल जवाबों से ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में हम समय से संबंधित सिर्फ उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे जो सवाल हमें स्वयं से करने होंगे, और ये सवाल समय से संबंधित हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कुछ बेसिक 4 सवालों के बारे में बात करेंगे और इनको समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, आज कल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। हमारे पूर्वजों के पास इतने आधुनिक साधन नहीं थे, उनके पास मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर नहीं थे, तब भी उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी उन्हें एक दूसरे को तक जानकारी पहुंचाने की भी इतनी जल्दी नहीं होती थी। लेकिन आज के युग में हमारे पास ये सब होते हुए भी हमें इतनी जल्दी क्यों है। 20वीं सदी में सबसे बड़ा, 21वीं सदी में सबसे बड़ा यही है कि जैसे जैसे चीजें हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास समय की कमी होती जा रही है और हमारा समय ज्यादातर इन्हीं चीजों में बर्बाद होता जाता है और हमारी लाइफ और भी जटिल होती जा रही है। हमारा जीवन सरल होने की बजाय जटिल होता जा रहा है। पहले लोगों को एक जगह तक दूसरे जगह तक जाने में कई दिन लगते थे, अब जहां हम घंटों में दूरियां तय कर लेते हैं तब भी हमारे पास समय की कमी है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये जो आधुनिक साधन है इनकी वजह से हमारे पास समय की कमी होती जा रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और विचार करने योग्य सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे पास समय की इतनी कमी होती जा रही है और हमें समय की इतनी कमी महसूस हो रही है। क्योंकि आज का जो समय है इसमें कोई भी बड़ा छोटों को नहीं हराएगा। इसमें लोग तेज जो होगा वो जल्दी वाले को हराएगा, जो अपने काम को जल्दी से अच्छे तरीके से करेगा वह स्लो काम करने वाले को हराएगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो समय के साथ नहीं बदलेगा समय उसे बदल देगा। जैसे कि कई पुरानी कहावतें हैं कि समय सबका बदलता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो समय जब किसी का इंतजार नहीं करता है तो हमें समय के साथ बदलना होगा और समय के साथ हमें बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि आपके पास दरअसल कितना समय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास आखिर समय है कितना। आपको इस चीज को एनालाइज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपके पास कितना समय है। तो आप ये मान के चलिए, कैलेंडर को देखकर धोखे में मत रहिए कि आपके पास साल में 365 दिन हैं और हर दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ उतना ही समय है जितना समय का आप सदुपयोग करते हो। यदि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में से अगर 18 घंटे या 16 घंटे सोने में व्यतीत करते हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 16 घंटे दिन में सोने में व्यतीत करते हैं तो आपके पास दिन में 24 घंटे नहीं, आपके पास दिन में सिर्फ 8 घंटे हैं।
भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अलग खूबी दी है। किसी को खूबसूरत बनाया है, किसी को बदसूरत बनाया है, किसी को स्वास्थ्य में अच्छा बनाया है, किसी को पैसे में अच्छा बनाया है, किसी को देखने में अच्छा बनाया है। लेकिन भगवान ने सबके लिए एक कॉमन चीज दी है, जो है समय। समय एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सभी के लिए एक जैसी दी है, क्योंकि चाहे वो खूबसूरत हो, बदसूरत हो, पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ये भगवान की दी गई एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए समान है। इसमें किसी के लिए कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं जितने कि कुछ फेमस लोगों के पास, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, या जो भी सक्सेसफुल पर्सन आज की डेट में है, उनके पास भी जितने घंटे हैं उतने आपके पास भी हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके पास समय नहीं है। अब बात आती है कि समय होने से आप उस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। तो ये सवाल आपको खुद से करना होगा कि आपके पास कितना समय है और आप उसे किस तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग समय की कि कोई भी चीज याद रखिएगा कि खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। कोई दौलत मेहनत से द्वारा हासिल की जा खोई हुई दौलत मेहनत से द्वारा हासिल की जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा एवं संयम से हासिल किया जा सकता है। खोई हुई शिक्षा अध्ययन से वापस की जा सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया उसे आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आखिर आपके पास दरअसल समय कितना है, और आपको उस समय के बारे में देखना है जिसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, और अगले सवाल की बात करने के पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आखिर समय है कितना। जैसा कि हम मान लेते हैं कि भगवान ने इंसान के लिए एक औसतम आयु 100 वर्ष दी हुई है। अगर हम 100 वर्ष की बात करें तो एक साल में हमारे 365 दिन होते हैं। 365 दिनों की अगर हम बात करें तो 365 दिनों में अगर 100 साल की हम बात करें तो हमारे पास 36,500 दिन होते हैं। अब आपको एनालाइज ये करना है कि आपकी जिंदगी में आज के दिन तक कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं और आपके पास उनमें से कितने दिन अभी बाकी बचे हुए हैं जिनको आपको लाइफ में जीना है। मैंने एक इसको औसतम आयु के बारे में बात की है। आपको इसको एनालाइज करना है कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और कितना नहीं। मैं बात कर रहा हूं औसतम आयु की, ये और जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए है, इसलिए आपको इसको भी एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके पास कितना समय है। इसलिए मैं कहूंगा कि कैलेंडर के धोखे में मत रहिए कि आपके पास साल में 365 दिन है। आपके पास साल में सिर्फ उतने ही दिन है जितने दिनों का और जितने घंटों का आप सदुपयोग करते हैं। अगर आप अपने टाइम का सही से सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो घंटे, वो दिन आपके पास नहीं है। अगर आप पूरा दिन इधर उधर की बातों में, यहाँ वहां की बातों में व्यतीत कर देते हैं तो आपका वो दिन आपके समय के साथ काउंट नहीं होगा। आपका वो दिन बेकार हो जाएगा और आपका वो समय का दुरुपयोग कहलाएगा। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय के सदुपयोग करने की और अपने आप से सवाल करें कि आपके पास आखिर कितना समय है जिसका आप सही तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगर हम बात करें अगले सवाल के बारे में तो ये हमारा अगला सवाल है कि आपका समय कितना कीमती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि समय हमारे जीवन में सबसे कीमती है, जिसे एक बार खोने के बाद हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आपका समय कितना कीमती है। इस बारे में अगर आप अपने आप से सवाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता है कि आपका समय कितना कीमती है। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता ऐसा सिक्का है जिसे आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका सही समय पर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इसका उपयोग करने लगेगा। इसके लिए समय का मूल्य ज्ञात करें, और समय के मूल्य को ज्ञात करने के लिए मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं। आप मान लीजिए कि आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं। आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं और महीने में आप 25 घंटे काम करते हैं। यानी कि
आप टोटल एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं और 200 घंटे काम करने के एवरेज में 200 घंटे काम करने के बदले में आपको 20,000 रुपए मिलता है या 20,000 रुपए आप कमा पाते हैं। अब आप अगर हम देखेंगे तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो हमारे पास 1 घंटे में हमें 100 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप हर घंटे 100 रुपए कमाते हैं तो इसका मतलब यदि आपका 1 घंटा भी बर्बाद होता है तो आपके 100 रुपए बर्बाद होते हैं। तो आप ये मान के चलिए यदि आपने प्रतिदिन 1 घंटे को बर्बाद किया और साल में आपने 360 घंटे बर्बाद किए तो आप ये मान के चलिए कि आपने, अगर हम पैसों के हिसाब से, धन के हिसाब से देखते हैं कि आपने क्या बर्बाद किया है, तो आपने एक साल में 36,000 रुपए बर्बाद किए हैं। यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो यही आंकड़ा आपका एक साल में 36,000 की जगह 72,000 पहुंच जाएगा। और यदि आप एक दिन में 3 घंटे बर्बाद करते हैं तो यह आंकड़ा आपका 1,08,000 रुपए पहुंच जाएगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर आपने क्या बर्बाद किया है। क्योंकि बेसिकली जब हम अकेले टाइम की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है, लेकिन जब इसे हम पैसों के एवरेज में देखते हैं, पैसों के बदले में देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर हम बर्बाद क्या कर रहे हैं। आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने के लायक पैसा कमाने के पीछे दौड़ता है जिनका वो कभी सदुपयोग कर ही नहीं सकता, जिन चीजों का वो उपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वह उन चीजों का सही से सदुपयोग कर सके। और जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है, जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है उसके पास उसका मूल्यवान समय ही नहीं है। और जिन चीजों को खर्च कर सकता है उसमें से सबसे समय क्या है, मूल्यवान। हमारे पास जो चीजें होती हैं जैसे कि पैसा है और जो चीजें खर्च करने के लिए होती हैं, उनमें से अगर हम सबसे कीमती चीज देखें तो वो हमारे पास है समय। अगर तो आप याद रखिए, आपको ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने समय को कम से कम खर्च करें और कम से कम व्यतीत करें। अगला सवाल मेरा यह है कि आप ये एनालाइज करें कि आपके पास जो भी समय है, क्या आप उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं? और अगर आप उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो आप उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं? ये सवाल आपको स्वयं से करना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा, जिससे कि आप एनालाइज कर पाए कि आप जो भी समय का सदुपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। कोशिश कीजिए आप इन चारों सवालों को अपने आप से करने के लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जिससे हम अपने समय को बचा सकते हैं और अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और समय की महत्वता को और समय के सदुपयोग को समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों के बारे में आप अध्ययन कीजिए, अपने आप से पूछिए और इसको एनालाइज कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया यह समय का महत्व और समय के बारे में किए गए प्रश्न अच्छे लगे हों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।